जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, टैली ERP9 के आज 16वां क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरा 15 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आप बैक में जाइए और सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे का जो सीरीज़ है आपको अच्छा से समझ में आए। दोस्तों, आज टैली ERP9 के 16वें क्लास में हम लोग सीखेंगे सामान को बेचना, और उस सामान को अगर रिटर्न फिर से वापस लेना हो तो कैसे लेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सामान को ख़रीदना यानी परचेज़ करना, और परचेज़ करने के बाद अगर सामान ख़राब निकल गया तो उसे फिर से वापस कर देना यानी रिटर्न कर देना, और रिटर्न करने का एंट्री करना, जिससे हम लोग डेबिट नोट बोले। आज दोस्तों हम लोग क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सामान को बेचेंगे कैसे, और सामान अगर बेच देते हैं उसमें कुछ सामान अगर ग्राहक को कस्टमर को समझ में ना आए, ख़राब निकल जाए, एक्सपायरी निकल जाए, टूटा फूटा निकल जाए, तो उसको वापस फिर से हम लोग कैसे लेंगे, इसका एंट्री हम लोग टैली ERP9 में कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे सामान को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और लेज़र में जाते हैं और क्रिएट करते हैं एक नाम का लेज़र, जिस ग्राहक का नाम है अनिल कुमार। मैंने एक ग्राहक का यहाँ पे नाम बनाया दोस्तों, अनिल कुमार के नाम से। हम इससे सामान बेचने वाले हैं। अंडर जाएगा इसका लेज़र सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि जब भी सामान किसी से बेचते हैं तो उसका लेज़र सन्ड्री डेटर्स में जाता है। तो यहाँ से दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स को, फिर इंटर करेंगे। यहाँ से मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों अनिल का लेज़र बन चुका है, जिससे हम सामान बेचने वाले हैं। तो चलिए हम सामान को इससे सेल्स करते हैं, बेचते हैं। इसके लिए एस्केप से बैक जाना है आपको। बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करना है, और सामान बेचने के लिए F8 प्रेस किया जाता है सेल्स के लिए। या तो दोस्तों आपको अगर शॉर्टकट की ना याद हो तो आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं F8 पे, तो सेल्स का बॉक्स आपका यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ पे रेड कलर के अंदर दिखाएगा आपको वाइट कलर से सेल्स लिखा हुआ। ये रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, जिसको रसीद नंबर बोलते हैं। तो सेल्स करते समय मैंने 1 नंबर रसीद डाला। पार्टी का नाम मैंने अनिल बना रखा है, अनिल से मुझे बेचना है, तो अनिल को यहाँ सेलेक्ट करके और इंटर कर देना है। उसके बाद इंटर करने के बाद फिर इंटर करके और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको सेल्स का लेज़र पूछेगा, तो मैंने यहाँ सेल्स का लेज़र भी बना रखा है। अगर आपके पास लेज़र नहीं हो दोस्तों तो लेज़र बनाने आपको आता है, आप लेज़र यहाँ से बना लें। अगर लेज़र बनाने नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो जा करके सबको देखिए दोस्तों, आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लेज़र हम यहाँ बना करके रख लिए हैं सेल्स का। सामान मेरे पास माउस है, मैंने माउस मेरे पास 100 पीस अवेलेबल है, जिसमें से हम 50 पीस बेचना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से 50 पीस बेच रहे हैं। इंटर करेंगे। रेट हम अपने से डालेंगे कि माउस का मेरा रेट कितना है, तो हम रेट डालते हैं 750 रुपया मुझे लेना है माउस का। तो मैंने 750 रुपया यहाँ से रेट डाल दिया और इंटर। फिर इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करना है और एक नरेशन लिख देना है BEING SOLD सोल्ड, मतलब सामान आपका बिक गया। तो अगर अभी आप चलते हैं और अपना डेबुक में देखेंगे, यहाँ से डिस्प्ले डेबुक में चलते हैं हम लोग, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और इंटर करेंगे। यहाँ से स्टॉक क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे और माउस को सेलेक्ट करके अगर हम अपना गोडाउन को देखेंगे तो इसमें मेरे पास मात्र 50 पीस अवेलेबल है, जबकि मैंने यहाँ पे 100 पीस खरीदा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने परचेज़ किया था, ये परचेज़ का बॉक्स है, 100 पीस 600 के रेट से। मैंने अनिल से यहाँ पे बेचा 50 पीस 750 के रेट से, और मेरे पास गोडाउन में यानी लोकेशन में सामान बचा हुआ है स्टॉक में 50 पीस। लेकिन जो मैंने यहाँ पे 50 पीस बेचा दोस्तों, उसमें से 10 पीस ग्राहक को पसंद नहीं आया, या टूटा फूटा हो, या किसी भी कारणवश वो मुझे रिटर्न करने आ गया कि नहीं ये 10 पीस मुझे नहीं रखना है, इसको आप रख लो, ये मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे 40 ही रखना है, और ये तो बिल इशू हो चुका है। तो फिर उस रिटर्न का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए जाना होता है आपको F11 में, या तो F11 प्रेस करें, नहीं तो यहाँ से फीचर्स में जाए। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ से इन्वेंट्री फीचर में जाए और यहाँ से ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ये दोनों ऑप्शन जो एक साथ दिख रहे हैं, इसको आप पहले यस कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे और उसके बाद आप यस करेंगे क्रेडिट नोट। दोस्तों, जब सामान बेच देने के बाद रिटर्न लेना होता है तो इसके लिए क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम क्रेडिट नोट को भी क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे और इंटर करके हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों आपका ये फीचर्स यस हो चुका है। अब हम कीबोर्ड के एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम फिर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और रिटर्न करने का शॉर्टकट की आप
देख सकते हैं यहाँ से क्रेडिट नोट यहाँ दिखा रहा है कंट्रोल प्लस F8। तो आप F8 पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये क्रेडिट नोट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि आप कितने नंबर इनवॉइस पे बिल बनाए थे। तो वो हम 1 नंबर इनवॉइस पे बनाए थे, तो 1 डालेंगे। जो कि आप बिल देंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा आपका। यहाँ से हम डेट डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। पार्टी नेम हम किससे बेचे हैं, उस पार्टी का नाम अनिल से, तो अनिल हम इसका नाम ले लेंगे और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपसे लेजर पूछा जाएगा। तो आप अनिल से क्या कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न ले रहे हैं, यानी सामान जो बेचे से उसका रिटर्न ले रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न का एक लेज़र डालेंगे। अगर आपके पास लेज़र नहीं है तो आप लेज़र बना लिया कीजिए सेल्स रिटर्न का एक। फिर हम बैक जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से सामान को सेलेक्ट करेंगे माउस का, और 10 पीस क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है तो 10 डाल करके जैसे इंटर करेंगे, रेट अपना बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा जिस रेट से आप बेचे होंगे, और इंटर कर देंगे। और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स रिटर्न, और इसको हम इंटर करके कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये रिटर्न की एंट्री आपकी हो चुकी है। अब अगर आप दोस्तों डिटेल्स देखना चाहते हैं तो एस्केप से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करना है। उसके बाद एक ऑप्शन देखा यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से जाना है और इंटर करना है इन्वेंट्री पे। उसके बाद स्टॉक क्यूरी पे इंटर करना है, और फिर माउस को सेलेक्ट करना है क्योंकि माउस का ही ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इसको इंटर करेंगे तो आपको बताएगा यहाँ आपने परचेज 100 का किया था, बेचा 50 का है, लेकिन आपके पास अवेलेबल अभी 60 पीस उपलब्ध है, यानी 10 पीस आपने रिटर्न ले लिया है। अब रिटर्न की एंट्री हम लोग कहाँ देखेंगे, तो एस्केप से बैक जाएंगे। यहाँ से जाना है आपको डिस्प्ले में ही, फिर जाना है डेबुक में, और यहाँ क्रेडिट नोट का एंट्री होगा, इंटर करेंगे तो ये बताएगा आपने माउस का 10 पीस यहाँ पे रिटर्न लिया हुआ है, तो ये सामान आपका रिटर्नेबल हो गया है। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं, और यहाँ से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो बैक जाएंगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली तक। उसके बाद जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। अगर डिटेल नहीं दिखा रहा है दोस्तों तो अल्ट के साथ आप F1 प्रेस कर देंगे तो ये डिटेल यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ से माउस आपने परचेस किया था 60,000 का, माउस आपने सोल्ड किया 30,000 का, रिटर्न कर दिया आपने 7500 का, यहाँ पे दिखाएगा 3700 का आपने बेचा, जिसमें 7000 का रिटर्न किया तो 30,000 का ही बिक्री हुआ आपका, और माउस अभी बचा हुआ है 36,000 का, और नेट प्रॉफिट यहाँ दिखा रहा है आपका 6,000 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिखा रहा है। अगर आप बैलेंस शीट भी देखना चाहें तो आप बैक जा सकते हैं, और बैलेंस शीट देखने के लिए आप यहाँ से बैलेंस शीट पे जाएंगे, इंटर करेंगे, अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ भी डिटेल्स आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या काम किया था। करेंट एसेट 60,000 का, 36,000 का, क्लोजिंग स्टॉक बेचा आपने 30,000 का, ये डिटेल आपका दिखा रहा है। और ये जो आपका जो है ओपनिंग बैलेंस आपने 6,000 से स्टार्टअप किया था, तो ये सारी चीज़ यहाँ भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज आपने सीखा सामान को बेचना और उसको रिटर्न वापस ले लेना। अब अगर आप बेचने जाएंगे इसी चीज़ को तो यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और फिर F8 करेंगे अगर सेल्स के लिए, तो हम अगर F8 करने जाते हैं यहाँ से, तो अब आपके पास जो माउस का आइटम बताएगा वो बताएगा कितना पीस, चलिए देख लेते हैं। ये जुड़ जाएगा आपका 10 पीस यानी 60 पीस। 10 पीस भले ही ख़राब आपके यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन ये टोटल अवेलेबल अब कितना पीस है, तो 60 पीस है दोस्तों। अब इस 60 पीस में से भी आप फिर से चाहे तो बेच सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। तो ये टोटली आपके पास अब 60 पीस अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरह से आपने सेल्स करके और उसको रिटर्न कर लिया, ये आपके अकाउंट में आकर के फिर से जुड़ गया। इस तरह से दोस्तों सेल्स रिटर्न का एंट्री करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।